विपक्ष का काम ही है निराधार बात करना। निराधार बातों को जो है सो सदन के अंदर उठाते नहीं है, सदन के बाहर उठाने का काम करते हैं। सदन में तो कुछ बोलते नहीं है, सदन में जब मौका मिलता है तो वॉकआउट कर जाते हैं। जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। पूरे आधा टाइम जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं और आधा टाइम जो है सो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। कभी जैसे गृह मंत्री जी से लेके कभी जो है मुख्यमंत्री जी की जो है आलोचना भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच आरएलएम विधायक माधव आनंद का एक बड़ा बयान सामने आता है विपक्ष को लेकर। माधव आनंद ने बताया कि जो भी सदन विपक्ष में लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो सदन में कोई मुद्दा ना उठा के बिना मतलब के सदन के बाहर बोली लगाते हैं। विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव कभी सदन के अंदर दिखते नहीं हैं। 2-4 विधायक आते भी हैं सदन के अंदर तो वहाँ उनकी बोलती बंद हो जाती है और बाहर आके बिना मतलब के बात पर हंगामा खड़े करते हैं। साथ ही साथ वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। तो विपक्ष से क्या आशा करें हम लोग? विपक्ष हम लोग का जो है सो क्या वाहवाही या पीठ थपथपा है? विपक्ष का काम ही है निराधार बात करना। निराधार बातों को जो है सो सदन के अंदर उठाते नहीं है, सदन के बाहर उठाने का काम करते हैं। तो उनका यही काम ही है। तो हम लोग उनसे आशा भी नहीं करते हैं कि हम लोग की सुपीठ थपथपाए, वाहवाही हम लोग की करे। जो है विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। नकारात्मक राजनीति के पोषक है, नकारात्मक बातें कर रहे हैं। सदन में तो कुछ बोलते नहीं है, सदन में जब मौका मिलता है तो वॉकआउट कर जाते हैं। सदन में बोलना चाहिए तमाम मुद्दे पे। सदन जैसे इसीलिए बना हुआ है, सदन की कार्यवाही 1 महीने के लिए की गई है और कभी भी सदन में न विपक्ष के नेता रहते हैं न उनके विधायकगण रहते हैं। गिने चुने 2-4 विधायक आते हैं, तारांकित क्वेश्चन पूछते हैं, बस हो गया, उसके बाद चले जाते हैं। तो उनके नकारात्मक राजनीति है। डीबीटी के माध्यम से 10,000 महिलाओं को फिर से सीएम के द्वारा दिया वो तो जाना ही है, तो पहले से घोषणा की गई थी। इसके बाद भी 2-2 लाख रुपया देना है। जो महिला चाहती हैं कि अपना रोजगार जब हम काम करें उसके लिए 2 लाख रुपया का भी प्रोविज़न किया गया है। तो महिला स्वावलंबन के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय जो बिहार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो सबको पता है। तो महिला स्वावलंबी कैसे हो, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। विपक्ष श्वेत पत्र लाने की बात कह रहा है, कैसे देखिए राजद पत्र लाने की बात कर रहा है। अरे आरजेडी के लोग खुद वादा किए थे ना चुनाव के टाइम में, याद है ना। लेकिन जनता ने उनके बातों पे भरोसा नहीं किया। जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने भी घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनेगी तो 30,000 रुपया देने का काम करेंगे। सबको याद होगा, कोई ज़्यादा दिन तो बीता नहीं है, लेकिन जनता ने उनको नकारने का काम किया। तो उनको जनता को पता है, वो अनाउंस कर दिए, लेकिन उनको पता था कि जनता को देने का काम नहीं करेंगे। अगर देंगे भी तो सारा जो है उसमें घोटाला ही घोटाला होगा। तो जनता ने उनको नकारने का काम किया। एक सवाल ये है कि महागठबंधन के हिस्सा थे आईपी गुप्ता, वो ओवैसी के साथ दावत कर रहे हैं हैदराबाद में। क्या महागठबंधन में सब कुछ खत्म हो चुका है? अरे आईपी गुप्ता हम लोग के संपर्क में भी। तो आईपी गुप्ता किस समय सरकार जब सदन में बैठते हैं तो पूरे आधा टाइम जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं और आधा टाइम जो है तो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। कभी जैसे गृह मंत्री जी से लेके कभी जो है मुख्यमंत्री जी की जो है आलोचना भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। तो वो दोनों तरफ जैसे खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है उनका दिल और दिमाग जो है एनडीए की तरफ है। और मार्च की सदन की समाप्ति के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए। तो अभी आप आरएलएम विधायक माधव आनंद की बातें सुन रहे थे। तो आपने सुना कैसे उन्होंने कहा कि जो भी विपक्ष के लोग हैं वो सदन में कोई मुद्दा नहीं रखते हैं, बिना मतलब बाहर सदन के बाहर आके हंगामा करते हैं और बिना मतलब की बातें करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आईपी गुप्ता को लेकर भी कहा कि वो इधर भी रहते उधर भी रहते हैं, कभी विपक्ष की ओर से बोलते हैं कभी विपक्ष की ओर से बोलते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से हैं तो एनडीए की तरफ से ही। सदन खत्म होने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में, ऐसा भी कहा। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।